देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये गिवन है, ये चीज गिवन है कि साइन ए दे रखा है आपको 3/4 और जो कॉस ए और वो tan ए है वो आपको कैलकुलेट करना है, मतलब बताना है। ठीक है, तो देखो यार इसको करने से पहले ना अब हम कुछ करेंगे कि पहले तो एक चीज देखो, एक चीज समझो। देखो ये एक ट्रायंगल है, मैं इसको फिर से बनाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, फिर से बताता हूँ मैं। देखो ये मान लो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री में सारे के सारे ट्रायंगल कौन बनेंगे, कौन से बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये सी है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि आप बेस हाइपोटेन्यूज तो आप बता दोगे। देखो इसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, एच होती है। अब एच कितनी दे रखी है वो हम अभी बताएंगे आपको। फिर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि बेस क्या परपेंडिकुलर क्या है, तो उसको हम पहले करते हैं। देखो इसने बोला, ये बिल्कुल थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसलिए मैं साइन ए की वैल्यू दे दी। अब हमें पता है वही वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन दे रखा है, तो साइन थीटा का क्या होता है आपका, P अपॉन एच ही तो होता है। मतलब जो ये 3 है वो क्या है, P है, और जो अपॉन में 4 है वो क्या है, H है। तो हमें परपेंडिकुलर और हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया। हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया, 4, और जो परपेंडिकुलर, अब बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, हमें पता ही लगेगा। हमें अगर ये पता ही लगेगा थीटा कहाँ पे है, ये ए पे है या सी पे, हम बता ही नहीं सकते कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसने बोला साइन ए, इस जो ये जो है ना वेरिएबल, ये जो अल्फाबेट है इसको देखो, साइन ए बोला है तो साइन ए, और इसमें भी ए निकालना है, इसमें भी ए निकालना, मतलब तीनों में एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो साइन ए यहाँ पे थीटा लाई करेगा। अब इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर पी, और पी कौन सी होगी, पी कितना होगा, 3 होगा। लेकिन ये यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, हमें बेस नहीं पता, हमें बेस बताना पड़ेगा। बेस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉस भी निकालना है और tan भी निकालना है, और कॉस का फॉर्मूला होता है b अपॉन h, मतलब बेस चाहिए, और tan में भी हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव ये है कि हम कैलकुलेट करें बेस को। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p², ये तो बोलती है। ठीक है, तो h² हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना दे रखा है, यहाँ पे बेस हमें निकालना है। ठीक है, बेस स्क्वायर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब हम 16 में से 9 माइनस करेंगे तो समथिंग बचेगा 7। हाँ, तो 7 बचेगा कैसे, 16 माइनस 6 इज 10 एंड देन 3 इज 7। हाँ, तो जो हमारी b की वैल्यू आ गई ना, b की वैल्यू आ गई, मैंने क्या बोला, स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √7। यूनिट्स नहीं, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर दे रखा है, आई थिंक सेंटीमीटर से तो कुछ नहीं दे रखा, बस √7 ले लो, √7। ठीक है, जो हमारे b की वैल्यू है वो कितनी आई, √7 निकल के आई। बस हमें क्या चाहिए, देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, हमें इस वाली एक्सरसाइज में से मोस्टली में क्या करना है कि आपको ये चीज दे देगा। देखो आपको साइन ए दे दिया, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन h, और p अपॉन h की हमें वैल्यू मिल गई कैसे, देखो हम जब उसको इक्वल टू में रखेंगे क्या होता है, p अपॉन h ही तो होता है। तो ये यहां बताया था मैं, p अपॉन h ऐसे तो होगा, तो मतलब p की वैल्यू कितनी, 3, और 4 क्या हमारा h है। ठीक है, तो बस ऐसे हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें सिंपल नहीं देगा कि ये 15 है, ये 14 है, 3 नहीं, वो आपको तो घुमा के देगा, वो ऐसे देगा। अब ऐसे दे देगा, अगर बोल देगा आपको cos a 3/4 है, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h, मतलब बेस कितना है 3 और h कितना हमारा 4 है, ऐसे दे सकता है। आप बोल देगा cot a आपको 3/4 दे रखा है। अब cot a का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन p, मैंने क्या बोला, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, याद रखना। तो cot का जो फॉर्मूला होगा वो होगा b अपॉन p, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा 3 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें क्या करेगा, आपको जो क्वेश्चन देने वाला होगा वो खेलेगा अच्छा वाला। ठीक है, आपको बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपल देखना है, साइन ही दे रखा है, साइन ही किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन h, मतलब ये किसकी है, ये 3 जो है वो p की वैल्यू, और जो 4 है किसकी वैल्यू, h की वैल्यू। सिंपल पुट करोगे और आपको तीसरी साइड निकालनी ही पड़ेगी। आप ये बोलोगे ये दो साइड में हमारा काम हो जाएगा, नहीं। देखो cos और tan, cos a क्या होता है b अपॉन h, और tan a क्या होता है p अपॉन b। देखो दोनों में बेस दे रखा है उसने, बहुत चालू चीज है वो।
ठीक है। तो चलो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा cos A है और tan A है, ठीक है। अच्छा cos A, cos A क्या होता है, cos A का फॉर्मूला ये होता है b/h। देखो यार इसको ना बहुत इजी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बार बोले, फिर पाकिस्तान होगा पैसा, हिंदुस्तान होगा, कुछ भी आप याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा b/h, b/h इज बेस कितना निकल गया हमारा √7 अपॉन में 4, ये हमारी क्या आ गई, cos A की वैल्यू आ गई। और हमारा सिमिलरली हम क्या निकाल देंगे, tan A की वैल्यू निकाल देंगे। tan A क्या होता है आपका p/b, और परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 3 अपॉन में बेस कितना दे रखा है √7, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो द वैल्यू फॉर cos A इज √7 अपॉन 4 एंड द वैल्यू फॉर tan A इज 3 अपॉन √7, ये हमारी क्या होगी, आपकी वैल्यूज निकल के आ गई। बस ये हमें क्वेश्चन में करना था, इसमें बोला cos और tan A बता दो, पर देखो कितना घुमा दिया। अब मुझे ये बात बताने में आपको कितना टाइम लगा, उसने एक चीज घुमा दी। क्या करा उसने, ये जो साइड थी ना वो साइड नहीं दे रखी, पर वो उसने थोड़ा सा मतलब चटपटा बना के उसने दे दिया। क्या बोला उसने, p/h दे दिया, तो ये p है, ये h है। मैंने वैल्यू पुट करी, मैंने बोला कि यार बेस तो दोनों में आएगा, तो बेस तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बेस निकाला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मार्क बाय वर्ड, इस चीज को याद रख लेना, फिर से इसको रिमाइंड कर लेना कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमेशा जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। कभी भी आइसोसेलेस स्केलेन कुछ नहीं आएगा, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही वैलिड होगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी इसमें, जो हमारा 90 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो हमने लगाई और हमने क्या करा, इनको कैलकुलेट कर दिया, हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना, है ना। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन को ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिस्पी, कहते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन और क्रिस्पी वाला मजा दे जाएगा आपको। देखो ये इस क्वेश्चन में ना आपको बोलना है फाइंड sin A और sec A, ठीक है, secant A और sin A, ठीक है। तो ये वाला आपको क्या करना है, इनको फाइंड आउट करना है विद यूजिंग दिस कंडीशन, मतलब ये एक दे रखा है आपको। तो देखो इसको ना इधर लिख लेते हैं, ये बहुत इजी है। अब आप बोलोगे क्या है ये, मतलब आपने तो ये वैसे अपॉन में के फॉर्म में होते हैं ना, अपॉन में होते हैं 8 अपॉन, पर ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। आपने बिल्कुल सही होता है। देखो हम क्या करते हैं, हम ऐसे तो लिखते हैं कि कुछ p/b या फिर b/h या फिर h/b ऐसे करके तो लिखते हैं। तो ये कि यहाँ तो यार बिल्कुल अलग ही है, तो कुछ नहीं करना। देखो हमें cot A चाहिए ना, cot A, तो सिंपल 15 को इधर लेके जाओ तो डिवाइड में चला जाएगा, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हमने बस ये करा, बस एक स्टेप आपके पीछे कर दिया इसने क्या करा, एक स्टेप बढ़ा दिया, सॉरी इसने 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा 15 cot A = 8। हमें क्या करना है, उस 15 को वापस खींच के लाना, इधर नीचे चल, तो इधर ले गएंगे अपन में 15 हो जाएगा। तो बस ये आपकी क्या मिलेगी, cot A। अब cot A देखो, अब मैंने वो बना रही ट्रायंगल, देखो क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो cot A के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये तो tan A के लिए होता है, tan A का रेसिप्रोकल b/p, तो cot A के लिए हो जाएगा आपका क्या, b/p, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बना दो राइट एंगल, तो A B C, ठीक है। तो B पे एक वो मान लो, क्या नाम अपना, राइट एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे फिर से एक चीज बताओ, फिर से सबको डाउट आएगा, थीटा कहाँ पे लेना है, मैंने क्या बोला है, ये लिखा है cot A, तो A पे हमें क्या लेना है, थीटा लेना है, बस थीटा। तो उसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये कौन सी हो जाएगी, बेस। अच्छा ये हमें क्या क्या दे रखा है, 8/15, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, b/p तो होता है, तो b/p मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब बेस दे रखा है हमको, बेस कितना दे रखा है आपको 8 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 15, ये दे रखा है आपको। हमें निकालना है sin A और secant A, तो sin A के लिए तो p/h होता है, तो यार हमें h की तो बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो हमें h निकालना ही पड़ेगा। मैंने आपको बोला है कि आपको मुझे थर्ड साइड निकालनी ही पड़ेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बस सिंपल हम यहीं पे वो करेंगे कि हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, cot A क्या है आपका 8/15 है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या निकालना है, देखो h² = b² + p², हमें h² ही तो निकालना है, जो हाइट है यही तो निकालनी है हमें, ठीक है। तो h² = b, बेस स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 15 का स्क्वायर इज 225। ठीक है, अब देखो इनको जब प्लस करेंगे तो 4 प्लस 5 9 एंड देन 6 प्लस 2 इज 8 एंड 2, तो ये जो होगा ये हो जाएगा अंडर रूट में 289। ठीक है, तो जब h की वैल्यू आएगी तो रूट 289 किसका होता है, एक सेकेंड 225 टू एक सेकेंड 289 किसका स्क्वायर होता है, आई थिंक 16, राइट, हाँ 16 का होता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 16 का ही होता है। की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 17। ठीक है, ये हमारे h की वैल्यू आ गई। यार सॉरी यार मैं ना ये रूट ना भूल गया था थोड़ा सा ना, तो अभी रिमाइंड करा, तो फिर अब ये कितनी आ गई हमारी वैल्यू 17 आ गई। चलो अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है sin a निकालना है। sin a क्या होता है आपका p अपॉन h, तो p अपॉन h, तो देख हमें हमारा h निकल चुका है और परपेंडिकुलर हमें पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना है 17। ठीक है, तो हमें p पता है, p कितना है 15 अपॉन में 17, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारी sin a की वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना secant a निकालना है secant a, और ये क्या होता है cos का रेसिप्रोकल क्या होता है secant a, तो secant a का क्या हो जाएगा h अपॉन b। क्यों, क्योंकि cos का होता है क्या, cos a का होता है b अपॉन h, और cos क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, मतलब secant किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो इसका हो जाएगा h अपॉन b। तो यही तो हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, जो हमारा h है वो 17 है और बेस कितना है हमारा 8। खत्म क्वेश्चन, बस यही चीज प्रूफ करनी होती है यार। देखो छोटे छोटे तो आंसर है छोटे छोटे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, उसके बाद हमें h की वैल्यू निकालनी है, फिर b निकाल रहा हूं, p निकाल रहा हूं, कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा जरूर। तो और हमें क्या करना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 4।